नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि औरंगजेब के शिकंजे से संभाजी को क्यों नहीं छुड़ा सके मराठा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी जो मुगलों के खिलाफ डटकर लड़े, उन्हें 40 दिनों तक मराठा सेना क्यों नहीं छुड़ा पाई? क्या ये एक षड्यंत्र था या फिर कोई रणनीतिक गलती? चलिए इस ऐतिहासिक रहस्यों की परतें खोलते हैं। औरंगजेब की रणनीति 1689 यानी कि 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी सबसे बड़ी जीत मानी थी छत्रपति संभाजी की गिरफ्तारी। 11 फरवरी को संगमेश्वर में हुए एक षड्यंत्र के तहत संभाजी और उनके विश्वास पात्र कवि कलश को पकड़ लिया गया। मराठों के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन सवाल उठता है, इतने ताकतवर मराठा योद्धाओं के होते हुए भी संभाजी को बचाने में इतनी देरी क्यों हुई? मराठा सेना की मुश्किलें। संभाजी की गिरफ्तारी के बाद मराठा सेना में अफरा तफरी मच गई। कई सेना नायक अलग अलग मोर्चों पर मुगलों से लड़ रहे थे। रायगढ़ किले पर संभाजी का मुख्य ठिकाना था, लेकिन वहां तक खबर पहुंचने में वक्त लग गया। साथ ही मुगलों ने संभाजी को रायगढ़ से दूर तुलापुर और वढू गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा। औरंगजेब को पता था कि अगर मराठा सेना हमला करती है तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा। उसने संभाजी को खुले युद्ध में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में हराने की योजना बनाई थी। मराठों की अंदरूनी राजनीति। मराठा सेना उस समय कई गुटों में बटी हुई थी। संभाजी के शासन में कुछ विरोधी भी थे, जिनमें कई सरदार और अधिकारी शामिल थे। इस अंदरूनी फूट का फायदा उठाकर मुगलों ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया। क्या ये भी एक कारण था कि बचाव में देरी हुई? बचाव की कोशिशें और असफलता। संभाजी को बचाने के लिए कुछ मराठा सरदारों ने योजना बनाई थी, लेकिन मुगल सेना की भारी मौजूदगी और किलेबंदी के कारण वे नाकाम रहे। मुगल सेना हर मोर्चे पर तैयार थी और मराठा जासूसों की कई कोशिशें विफल हो गईं। इस दौरान औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन मराठा छत्रपति ने अपनी असाधारण बहादुरी को दिखाते हुए इसे ठुकरा दिया। अंतिम घात का दिन। संभाजी को जब एहसास हुआ कि बचाव की उम्मीद कम है, उन्होंने मौत को गले लगाने का फैसला लिया। 40 दिनों तक क्रूर यातनाओं के बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी नरशंस हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सेना में एक नई आग जला दी। संभाजी की शहादत का प्रभाव। संभाजी की मौत से मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा। मराठों ने इससे और भी जोश के साथ लड़ाई जारी रखी और अगले कुछ दशकों में मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। संभाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक क्रांति की चिंगारी थे। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि 40 दिनों तक मराठा संभाजी को बचा नहीं सके, या फिर इसमें कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? इतिहास आज भी इन सवालों के जवाब तलाश रहा है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। पार्वती पतये